बच्चों बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण की सहायता से द्विघात सूत्र निकालना सीखा था कि द्विघात समीकरण की मदद से द्विघात का सूत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, इस सूत्र की मदद से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग द्विघात समीकरण में x की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने विधि आपको क्या बताई थी? गुणनखंड वाली विधि बताई थी। इसमें फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग द्विघात समीकरण में x की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला था। एक बार इसको हम लोग फॉर्मूले को प्लस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार इस प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार इस माइनस के साथ लिखेंगे तो x की हमारी सॉल्व करने पे दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे जानेंगे कि फॉर्मूले से तो निकालेंगे वैल्यू, लेकिन फॉर्मूले को पूरी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे पहले अगर हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि इसका आंसर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। ठीक है, मूलों का प्रकृति क्या होगी, नंबर जो निकलेगा वो वास्तविक होगा या नहीं होगा, तो हम लोग ये जानेंगे कि वो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में एक जगह पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है विविक्तकर। ठीक है, जिसको विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब इस d की हेल्प से, जो हमारे पास d आया, उस d की हेल्प से हम ये जानेंगे कि किस तरह का हमारा हल निकल सकता है। मूलों की प्रकृति, जो भी मान निकलेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, उसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये हलों को, ये d जो है वो हमें हलों की संख्या बताता है कि इसके कितने हल निकलेंगे, कितना रिजल्ट निकलेगा और कितने निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा एक मानक समीकरण क्या था द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था। यही था द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू सबको पता है क्या होता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दी होगी तो उसमें, जैसे मान लीजिए एक हमारी इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हमें कंपेयर करना होगा तो कंपेयर कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू 3, a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 और c की जगह पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो हो गया मान कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो d की वैल्यू है उससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है। ठीक है, कितने रिज़ल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c इज इक्वल टू 0, जो ये है हमारा, इसमें जो a की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होगी। b हो सकता है 0, c हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण फिर 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण थोड़ी ना रह जाएगा। अगर हम a की वैल्यू 0 रख देंगे तो x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह के हमारे मूल निकलेंगे। तो हमने आपको बताया इसकी 3 कंडीशंस होती हैं टोटल। ठीक है, मूलों की प्रकृति जानने के लिए टोटल बच्चों 3 जो है कंडीशंस होती हैं। तो पहली जो हमारी कंडीशन है, पहली कंडीशन है अगर d हमारा क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब जो भी हमारे पास समीकरण दिया होगा उस समीकरण में b का मान रखेंगे, उस समीकरण से b का मान रखेंगे, a और c का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब b स्क्वायर माइनस 4ac को, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ठीक है, मान लीजिए कि 0 से बड़ा क्या, अगर 1 भी आता है तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो उसके 2 भिन्न मूल निकलेंगे। ठीक है, 2 वास्तविक रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, 2 रियल नंबर आएंगे और वो दोनों अलग अलग नंबर्स होंगे। ठीक है, भिन्न मूल निकलेंगे। 2 नंबर्स आएंगे और दोनों क्या होंगे?
भिन्न होंगे। तो मूलों की प्रकृति अगर हमसे पूछी जाएगी तो पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है तो हमारे रिजल्ट कितने आएंगे, 2 वास्तविक भिन्न मूल आएंगे। ठीक है, वो भी मूल किससे निकलेंगे, हमारे फॉर्मूले से निकलेंगे, जो हमने फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से आएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि अगर d क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा d है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है सॉल्व करके, आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरह से ये 0 के बराबर आती है। ठीक है, कंडीशन इसमें समझिए कि अगर d इज इक्वल टू जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो समीकरण के मूल जो निकलेंगे, 2 मूल तो निकलेंगे, 2 आंसर्स तो आएंगे, लेकिन दोनों आंसर्स वास्तविक होंगे और समान आएंगे। ठीक है, दोनों वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है और वो 0 के बराबर है तो जो भी x का आंसर निकलेगा, x का मान आएगा, वो दोनों सेम नंबर्स आएंगे। ठीक है, और सेम नंबर्स आएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा हमारा x का मान माइनस बी अपॉन 2a दोनों के लिए। क्यों, क्योंकि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, यही तो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट डी लिख सकते हैं इसको। जब d की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा हिस्सा जो है हमारे पास, ये जो पूरा हिस्सा है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो जब हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है तो हम लोग x के 2 मान किस तरह से निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना रख के x इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन 2a रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन है बच्चों हमारी कि अगर d हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा d है, अगर इसकी वैल्यू जो भी सॉल्व करके आएगी क्वेश्चन में वो 0 से छोटी होती है। 0 से छोटी कब होगी, जब हमारा नंबर माइनस में होगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो सब 0 से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव नंबर आता है, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 आती है इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके अगर क्वेश्चन में, और वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का क्या होगा, कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आएगी, कोई भी वास्तविक मूल मतलब मान ही मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि कब ये 0 से छोटा होगा, जब हमारा नंबर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और जब भी कोई नंबर माइनस में होता है तो वो क्या नहीं होता है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा एक चीज़ है कि जब भी हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो उसका अधिकतम, जैसे हम लोग रैखिक समीकरण 2 चर वाला कर रहे थे तो उसके कई सारे मान हो रहे थे। ठीक है, 2 चर के रैखिक समीकरणों के जो 2 पेयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, उसमें x का मान हम लोग कुछ भी रख रहे थे, y का मान आ जा रहा था। ठीक है, उसमें कई सारे मान हो रहे थे। इसमें क्या होता है, एक द्विघात समीकरण के, एक द्विघात समीकरण का अधिकतम 2 मान आएगा। ठीक है, अधिकतम 2 मान आएगा, या तो 2 मूल कह सकते हैं हम लोग, या 2 मूल आएंगे। 2 से अधिक इसका कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहली कंडीशन थी, ये सबको पता है, हो गया कि d का मान क्या है,
जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी जगह पे हम लोग डी रख सकते हैं। अगर डी की वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो दो आंसर निकलेंगे, एक्स के दो मान निकलेंगे। क्या निकलेंगे वो तो सवाल में फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने मान निकलेंगे और किस तरह के। तो दो मान निकलेंगे, दोनों अलग अलग मान होंगे, सेम नहीं होगा, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो हमारा डी है, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो इसमें भी वास्तविक नंबर पॉजिटिव नंबर्स ही हमारे पास आएंगे रिजल्ट में, ठीक है। मूल क्या होंगे, प्लस में ही नंबर आएगा। उसके अलावा कंडीशन उसमें क्या होगी कि दोनों जो आंसर आएंगे हमारे, मान लीजिए एक्स का एक जगह 2 आ रहा है मान, तो दूसरा मान भी 2 ही आएगा। मान जो है, जो भी 2 निकलेंगे वो दोनों सेम होंगे। तीसरी कंडीशन हमारी थी d इज इक्वल टू, सबको बताया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से कम आती है, तो हमारे समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, कोई भी वास्तविक नंबर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी मूल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नंबर 0 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, और जब भी ऋणात्मक होगा तो वो कोई वास्तविक नंबर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मूलों की प्रकृति जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।